ज़ुहैब की मां से ज़ुहैब की ये हालत नहीं देखी जा रही। अपने बेटे को मुसलसल परेशान देखकर अब वो फैसला कर लेती है कि वो ज़ुहैब को सब सच बताएगी। इसीलिए वो ज़ुहैब के पास आती है और कहती है, ज़ुहैब बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। शाहज़ैन और अलीज़े का कोई ताल्लुक नहीं है। अलीज़े बिल्कुल पाक दामन लड़की है। उसने तुम्हारे अलावा किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखा। रमशा ने झूठ बोला है क्योंकि रमशा अलीज़े को पसंद नहीं करती और वो उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी। शुरू में मैंने उसका साथ दिया, लेकिन बाद में अलीज़े की मोहब्बत और तवज्जो देखकर मैं अलीज़े से भी मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन उस दिन एक तरफ मेरी बेटी थी और दूसरी तरफ मेरी बहू, तो मैंने अपनी बेटी का साथ दिया। ज़ुहैब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ज़ुहैब ये सारी बातें सुनकर अपनी माँ को हैरत से देखने लगता है और कहता है, अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती कि आपने मेरे साथ क्या किया है। अलीज़े ने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। आपने और आपी ने कभी भी अलीज़े को दिल से कबूल नहीं किया। मैंने उस नेक लड़की पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो मुझे कहती रही, रोती रही, सिसकती रही, लेकिन मैंने उसकी एक बात पर यकीन नहीं किया। मुझे क्या पता था कि मेरे अपने घर वाले झूठे हैं। अम्मी, मैं रमशा आपी और आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर ज़ुहैब वहाँ से उठकर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ राहील मिनाल को उसके मेके छोड़ आता है। मिनाल राहील को समझाती है और कहती है कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं। जिस पर राहील कहता है कि अगर मेरी बहन खुश नहीं रह सकती तो तुम भी मेरे घर खुश नहीं रहोगी। जब तक बारी परीशा को डाइवोर्स नहीं देगा मैं तुम्हें घर लेकर नहीं आऊँगा। मिनाल रोते हुए जब घर आती है तो परीशा मिनाल की ये हालत देखकर फौरन पूछती है, मिनाल तुम्हें क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? राहील भाई कहाँ है? जिस पर मिनाल कहती है, परीशा, सब कुछ तबाह हो गया है और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। राहील ने मुझे घर से निकाल दिया तुम्हारी वजह से। आखिर तुम अयान का ऑफिस क्यों नहीं छोड़ रही थी? तुम्हें करियर के चक्कर में अयान के साथ वक्त गुजारना था, तो तुमने मेरे भाई से शादी क्यों की? तुम्हारी वजह से अनाया और अयान का रिश्ता भी खत्म हो चुका है और राहील ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझे लेने नहीं आएगा। ये सुनकर परीशा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो मिनाल को कहती है, मिनाल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब कुछ गलत है। मेरा और अयान सर का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर मिनाल कहती है, परीशा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो गया। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। शयान साहब जब अपनी बेटी को इतना रोता हुआ देखते हैं तो वो उनसे सारी बात पूछ लेते हैं और अब शयान साहब बारी के पास आकर बारी को कहते हैं कि तुम्हारी बहन का घर सिर्फ इसी सूरत में आबाद हो सकता है कि तुम परीशा को तलाक दे दो। जिस पर बारी कहता है कि ठीक है, मैं परीशा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं भी किसी ऐसी लड़की से अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहता जो मेरे निकाह में होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। जबकि दूसरी तरफ अयान, जो कि अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मेरा और अनाया का रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं अनाया जैसी लड़की के साथ गुजारा नहीं कर सकता। वो इंतहाई बदतमीज लड़की है। जिस पर अयान की माँ कहती है कि बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अयान कहता है कि अनाया और बारी ने मुझे परीशा के साथ देख लिया और उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर दिया। हालांकि मेरा और परीशा का सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का ताल्लुक है, लेकिन अनाया ने मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया और बारी भी परीशा से काफी खफा है। लेकिन मॉम, मैं आपको बता दूं, अगर बारी ने परीशा के लिए कोई इंतहाई कदम उठाया तो मैं उसका सहारा बनूंगा। मैं परीशा से शादी करूंगा। ये सुनकर अयान की माँ हैरान होगी और अयान को समझाएगी कि तुम्हें बारी को समझाना चाहिए। जिस पर अयान कहता है कि नहीं, अगर मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल रही है तो मैं बारी को कुछ नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशा बारी को जॉब ना छोड़ने का सच बता देगी और क्या बारी अब उसकी बात पर यकीन करेगा? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।